जय श्री राम दोस्तों, मैं लवकुश पटेल अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और इसी तरह साधु संतों के दर्शन कराता रहता हूं और जाकर जंगलों में घंघोर जंगल में जाते हैं और साधु संतों के दर्शन कराते हैं। आइए दोस्तों, एक संत महात्मा हैं जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनके हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, किस प्रकार से रहते हैं और भजन साधना करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं, उनकी रहन सहन के बारे में दिखाते हैं। छोटी सी कुटिया बनी हुई है, आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये मंदाकिनी मैया का दृश्य कुछ इस प्रकार से, और देख लीजिए ये यहाँ कुछ भक्त लोग आते हैं तो स्नान ध्यान करते हैं और ये रास्ता है महाराज जी कुटिया के जाने के लिए। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं, महाराज जी कुटिया के बारे में बताते हैं और उनका रहन सहन दिखाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कि महाराज जी अपनी कुटिया से आ रहे हैं और माँ मंदाकिनी के पानी के तट पर जा रहे हैं दोस्तों, और हम दिखाते हैं कि महाराज जी पानी लेने कहाँ जाते हैं और मंदाकिनी नदी के किनारे जाएंगे दोस्तों। और इस प्रकार से पतली रास्ता है दोस्तों, और यहीं से जाना होता है इस प्रकार से। और ये पतली पतली रास्ता दोस्तों, ये देखो महाराज जी आ रहे हैं और घास फूस की कुटिया में रहते हैं दोस्तों, और उनके हम ज़रूर दर्शन कराने वाले हैं आपको। ऐसे महात्मा संत जी हैं तो वर्षों से तपस्या करते हैं ठाकुर जी की। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से, और माँ मंदाकिनी से पानी लाते हैं। दोस्तों महाराज जी पानी लेके आ चुके हैं और कुछ टमाटर ले हाथ में। आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी कुटिया को और महाराज जी की कुटिया का दृश्य दिखाते हैं जो किस प्रकार से रहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना दिक्कत है महाराज जी को चढ़ने में, इस कुटी में जाने के लिए। और ये देखो दोस्तों, और मंदाकिनी माँ के हम दर्शन कराते हैं आपको। संत जी पहुँचने वाले हैं अपने कुटिया के ऊपर दोस्तों। पैर वही पन्नी दिख रही है, वही संत जी की कुटिया है। आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया के अंदर। ये रास्ता है जाने के लिए, देख लीजिए किस प्रकार से महाराज जी इस रास्ते से जाते हैं। आइए दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। इसी कुटिया में अपना देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार से कुटी बनी हुई है। दोस्तों देख लीजिए ये साधारण सी कुटिया बनी हुई है महाराज जी की, घास फूस की कुटिया है। और ये दोस्तों मंदाकिनी मैया बह रही हैं दोस्तों इस प्रकार से। और देख लीजिए कितने बड़े बड़े वृक्ष पेड़ हैं, और ये रास्ता इस प्रकार से देखे होंगे किस प्रकार से जाना होता है। और ये छोटी सी कुटिया में महाराज जी अपनी ज़िंदगी यापन करते हैं। और महाराज जी यहीं कुछ पेड़ पौधे भी लगाए हैं, और ये महाराज जी की लकड़ी रखी हुई दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए किस प्रकार से रास्ता है, और देख लीजिए कितना भयानक जंगल है। इस घंघोर जंगल में इस प्रकार से महाराज जी की कुटिया बनी हुई है चारों तरफ। और दोस्तों देख लीजिए महाराज जी कुछ यहाँ अपना दशा दी हैं, और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। आइए हम कुटिया के अंदर चलते हैं, आपको प्रवेश द्वार दिखाते हैं। ये दोस्तों कुटिया का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, देख लीजिए किस प्रकार से कुटिया बनी है महाराज जी की। और ये दोस्तों यहाँ महाराज जी अपना लेटते हैं रात में। महाराज जी सीताराम, देख लीजिए दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है इस प्रकार। महाराज जी इसी कुटिया में आप रहते हैं ना जी। और महाराज जी यहाँ बिल्ली रहती थी ना आपकी? बिल्ली हमारे पास है। अच्छा, महाराज जी कहाँ दिख नहीं रही? अभी इधर है। अच्छा, तो आप थोड़ा निकाल के हमको दिखाइए। और ठाकुर जी के लिए जी दोस्तों ये देख लीजिए महाराज जी के ठाकुर जी बैठे हैं, और हम प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को। दोस्तों ये देखिए महाराज जी के ठाकुर जी बैठे हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं ठाकुर जी की। ये देखिए दोस्तों, और ये कुछ दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बर्तन रखे हैं, और महाराज जी अपना इसी में सेवा सामग्री रखते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार से कुटिया का नज़ारा ये देखो दोस्तों। और महाराज जी इसी यहाँ ये देखो महाराज जी कुछ इस प्रकार से सामान है ये दोस्तों, ये देखिए। और महाराज जी अपना इधर भोजन प्रसादी बनाते हैं इस प्रकार से। और ये दोस्तों देख लीजिए चारों तरफ से बेहतरीन नज़ारा, और घास फूस की कुटिया बनी है। इस जंगल में अपना भजन साधना करते। बढ़ जाओ सीताराम। महाराज जी बिल्ली डरती है का आपसे? आपको डरती है, हमसे अच्छा। क्यों डरेगी? अच्छा हमारे बुलाने से क्यों आता हो? जी महाराज। महाराज जी कब से पाले हैं आप इसको? ये 2 साल हो गए बच्चा। अच्छा, महाराज जी कहीं से लाए थे या फिर अपने यहाँ? जंगल ही से आई थी, छोटी सी बच्ची थी। देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से बच्चा बिल्ली। था, आ गया हमारे पास तो रहने लगा। 2 साल का बच्चा है, यहीं हमारे साथ 24 घंटा रहते। जी महाराज। महाराज जी आपकी एक आवाज़ से आ गई तुरंत। जी बहुत ही प्रेम है। और
महाराज जी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती जैसे भोजन पानी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। महाराज जी कुटिया में रहती है? जी। आप कहीं चले जाते हैं तो कोई दिक्कत? कुछ नहीं, यहीं बैठा रहेगा। अच्छा। जी। और महाराज जी भोजन प्रसादी वहाँ से दूध ले आते हैं। अच्छा। तो दूध दे देते हैं, शाम के रोटी वोटी साथ में उसको। तो अच्छा महाराज जी आप कितना ऊंचाई पर कुटिया पे बनाए? ऊंचाई पर अब क्या है कि मंदाकिनी में आ जाती हैं, हाँ। तो ऊंचाई पर रहना ठीक है, नहीं सब बरसात में बह जाता है। अच्छा, जल भराव काफी होता जी, है। वहाँ पेड़ों के नीचे से आ जाता है ऊपर। तो महाराज जी आप इस वेश में कब से हैं? हमको 35 वर्ष हो गया सीताराम जी। अच्छा, 35 वर्ष हो गए। जी, हमने चुना, भगवान ठाकुर जी ने दिया जी सेवा, जी तो अपनी सेवा उन्हीं की सेवा करते हैं। जी ठाकुर जी की पूजा करो, उनके तुलसी माला फेरो, जी यही कल्याण है भगवान ठाकुर जी की सेवा। शाम भोग लगाओ, जी। जय उद्धार है भगवान। तो महाराज जी अपना धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए सभी भक्तों को। और सभी की हमारी सेवा यही है कि भगवान की आप लोग सेवा करते हैं। जी महाराज। ठाकुर जी आपको हमेशा खुशी रहे, जी, बाल जी, बच्चा बहन बेटी जी माँ बाप सब लोग, जी। बाल भक्त लोग सब लोग खुशी रहे। महाराज जी हमारी तरफ अपना से शुभ नाम हमारे भक्तों को बताइए। राकेश दास जी नाम हमारा नाम। अच्छा महाराज जी। और महाराज जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के निवासी हैं, अच्छा, चित्रकूट के। अच्छा। जी। और कब से साधु संतों की जिंदगी यापन शुरू कर? हमने 35 साल हो गए हमको। अच्छा। जी। और महाराज जी अपना परिवार छोड़कर नहीं कि परिवार? शादी ब्याह कराए नहीं, त्याग करके आए। अच्छा महाराज जी। महाराज जी 35 साल यहीं कुटिया बना है कि और कहीं रहे पहले? बहुत आश्रम बना के चले आए। अच्छा। बहुत आश्रम इसी तरह अच्छा। दान में दे के चले आए। अच्छा। जी। तो ठीक नहीं लगा उधर महाराज जी? किसी के बीच में रहना नहीं चाहते ना। अच्छा महाराज एकांत जी। जीवन जीना चाहते जी, हैं जी। सबका? जी। हल्ला अच्छा नहीं लगता, और ये ठाकुर जी की पूजा नहीं हो पाती, अच्छा। कोई भजन नहीं हो पाते, अच्छा महाराज जी। इसीलिए शांति भगवान के ठाकुर तो जी। महाराज जी कुछ सेवा सामग्री लाए थे आपके लिए, जी। तो हम आए थे महाराज जी 1-2 दिन पहले, और तो आप नहीं दिख रहे, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं ला पाए महाराज जी। जी, जी। और आपके लिए सब्जी लाए हैं महाराज जी। जिस दिन आपके लिए आएंगे तो उस दिन सब कुछ लेके आएंगे। जी, जी। हम 2 दिन आए तो हम कहा महाराज जी मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ कहीं चले हों? परिक्रमा चले जाते हैं, अच्छा। और ज़्यादा ठंड पड़ती है तो अच्छा। फिर दूसरी टाइम लगा लेते हैं। महाराज जी ठंड में कोई दिक्कत होती है? ठंडी में अब क्या, ठंड में कपड़े हमारा है ही नहीं, अच्छा। और उसी में थोड़ी बहुत गुजारा करते हैं। अच्छा। तो दोस्तों देख लीजिए कि महाराज जी को ठंड में दिक्कत होती है, और कम्बल की भी व्यवस्था करना चाहिए दोस्तों, और गद्दा की महाराज जी भी दिक्कत है ना? जी जी जी। तो महाराज जी की ज़रूर सेवा की जाए, और इस घास फूस की कुटिया में बना कर रहते हैं और अपना ज़िंदगी यापन करते हैं। और देख लीजिए दोस्तों, महाराज जी अपना एकांत संत बनना चाहते हैं और इस ऊंचाई में रहते हैं। महाराज जी जब मंदाकिनी मैया आती हैं तो यहाँ से पानी जाता होगा? पानी हमारे यहीं से चलता है, नीचे से। अच्छा। जी। और पीने का व्यवस्था महाराज जी पानी का? पैसुनी माता का इसी से ले लेते अच्छा। हैं। जी और इसी में भोजन प्रसादी अपना जी, इसी बनता में है। भोजन प्रसादी। अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी बिल्ली आपसे कब से इधर आई जब आप कुटिया बनाए? बिल्ली हमारी कुटिया में आई। अच्छा। ये जो है छोटा सा बत्ता था, रात में आ गया था, अच्छा। तो जब से भी गया नहीं, यहीं भजन करता है, यहीं अपना अच्छा। ठाकुर जी की सेवा में वो भी लगे हुए हैं। अच्छा महाराज जी, चलो ठीक है महाराज जी, आप ज़रूर हम आपकी जो बताएं तो ज़रूर हमारे भक्तों से निवेदन है कि जी। हमारी महाराज जी की ज़रूर कुछ शर्तें हैं तो ज़रूर रखें। जी, और इसी तरह हम साधु संतों के दर्शन करते रहते हैं दोस्तों। हमेशा करते रहें आप जी, लोगों को, और भगवान सेवा खुशी करते हमेशा रहते रखे हैं। राम जी। जी। आज जी अभी तो बनाएंगे, कम से कम अभी 1 घंटा लगेगा। अभी कुछ वहाँ ले जाने के, तेल और कुछ नहीं है, तो उसके लिए बाज़ार जाएंगे, तो थोड़ी बहुत मांग ले आएंगे दुकान वालों से। अभी कभी ऐसा भी दिन आया कि मतलब भूखे भी रहना पड़ा? भूखे पे तो महाराज रहना ही पड़ता है यहाँ। अच्छा। जी समय पर नहीं व्यवस्था हो जी, समय पर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो सीताराम हो जाते हैं। पाती? अच्छा। जी। तो महाराज जी के लिए कुछ सब्जी लेके आए थे। महाराज जी कुटिया में आपको दियार भी लग गई है? हाँ, दियार तो खाई जाती। अच्छा। तो महाराज जी दूसरी कुटिया आप बनवाना चाहते हैं? बनवाएं तो सीताराम जी अब कैसे बनवाएं, जी। आप अकेले मेहनत हो नहीं पाती सीताराम। जी, बिल्कुल। जो हुआ सो थोड़ी बहुत करते रहते हैं राम जी जी। महाराज जी। और दरवाज़ा भी नहीं ठीक ठाक है, जैसा भी है।
लोग थोड़ा थोड़ा दोस्तों देख लीजिए महाराज जी की कुटिया में ध्यान लग कुची है और महाराज जी अपना किस प्रकार से भजन करें कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से कुटिया है। कुटिया है ये देखिए जीवक लग चुका है। महाराज जी बंदर आते हो तो परेशान करते होंगे। बंदर आते हैं, ये सब खाए जाते हैं। अच्छा महाराज जी। अभी टूटे फाटे टीना है, अच्छा टीन में रख देते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ नहीं तो नुकसान कर देंगे, लेके चले जाएंगे जो होगा तो और दिक्कत होती है महाराज जी को। एक टीना आ जाता कोई जी महाराज जी। दूर रखने के लिए 10-20 किलो आटा आ जाए। जी महाराज जी। राम जी यही कृपा है, सब राम जी की ठाकुर जी की सब। जी महाराज जी। और महाराज जी अपनी समस्याएं कुछ बताइए। समस्याएं हमारी यही है, सब देख लो भगवान जो है जी महाराज। कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे क्या सही होता बात है ये महाराज। तो उन्हीं की पैर में है राम जी। जी जी। और महाराज जी ठाकुर जी बैठे हैं ना महाराज। जी ठाकुर जी हमारे। अच्छा चलो ठीक है महाराज जी, हम जरूर आपको कुछ सेवा करेंगे। दोस्तों देखे होंगे कि महाराज जी की कुटिया किस प्रकार से बनी हुई है। घास फूस की कुटिया है और दीमक भी लग कुची है तो उनकी कुटिया बिगड़ने वाली है और बरसात में पानी पड़ गया था तो नकली सड़ गई है और महाराज जी की कुटिया बनवाने की कुछ व्यवस्था करना चाहिए दोस्तों। और उनकी कुछ सेवा सामान नहीं है, उन्हें भूखे रहना पड़ता है दोस्तों। इस प्रकार से महाराज जी 35 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं दोस्तों। हमसे आशा है कि संत की सेवा जरूर करिए, हम भी कुछ सहयोग करेंगे, आपसे निवेदन है दोस्तों। और मिलते हैं अगले नए वीडियो की ओर और संत जी का पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों। राधे राधे, जय श्री राम।